बांग्लादेश अंडर मिलिट्री कर्फ्यू। टोटल 180 लोग अभी तक मारे जा चुके हैं और हजारों जख्मी हैं। देश भर के मोबाइल इंटरनेट को शट डाउन कर दिया गया है। स्कूल्स, कॉलेजेस सभी पर ताले लगे हैं। बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर को लोग डिक्टेटर कह के पुकार रहे हैं और पूरे बांग्लादेश में कई जगहों पर काफ़ी हिंसक प्रोटेस्ट हो रहे हैं। पर इन सभी घटनाओं के होने के पीछे का कारण क्या है, आइए जानते हैं इस वीडियो में। इन प्रोटेस्ट का कारण है रिजर्वेशन। जिस तरह हमारे इंडिया में कास्ट के बेसिस पर रिजर्वेशन मिलता है, जैसे कि SC, ST, OBC एंड ओपन, लेकिन बांग्लादेश में रिजर्वेशन का क्राइटेरिया कुछ अलग है। यहाँ के 56% जॉब पब्लिक सेक्टर में है। अब बची 44% नौकरियाँ ही मेरिट के बेसिस पे दी जाती है। बांग्लादेश का मेजॉरिटी ऑफ रिजर्वेशन फ्रीडम फाइटर या उनके डिसेंडेंट को मिलता है। इस रिजर्वेशन के कोटा को समझने के लिए हमें इनके आंकड़ों को समझना पड़ेगा। 30% जो रिजर्वेशन है वो बांग्लादेश के फ्रीडम फाइटर या फिर उनके फैमिली के लिए है। 10% महिलाओं के लिए, 10% फॉर बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट पिछड़े जिलों के लिए, 5% फॉर एथनिक माइनॉरिटी और जो 1% है वो फिजिकली डिसेबल लोगों के लिए है। और इन आंकड़ों को मिलाया जाए तो टोटल 56% बनता है। अब बचे 44% जॉब्स ही आम लोगों को मिल पाते हैं। तो इसी रिजर्वेशन को हटाने को लेकर बांग्लादेश में प्रोटेस्ट हो रहे हैं। ढाका यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट और प्रोटेस्टर फ़हीम फारूकी का ऐसा कहना है कि ये जो प्रोटेस्ट है वो बेसिकली कोटा सिस्टम के रिफॉर्मेशन के लिए है। प्रोटेस्टर चाहते हैं कि एथनिक माइनॉरिटी और फिजिकली डिसेबल लोगों के रिजर्वेशन को छोड़कर बाकी सभी रिजर्वेशन को हटा दिया जाए, जिसमें प्रोटेस्टर्स की मेन मांग है फ्रीडम फाइटर के रिजर्वेशन को हटाओ। इस फ्रीडम फाइटर के रिजर्वेशन कोटा को समझने के लिए हमें जाना होगा वक्त में पीछे 1972 में। পাকিস্তানের সামরিক বাহিনীর দল আমার 7 কোটি মানুষের উপর যে অত্যাচার করেছে, দুনিয়ার ইতিহাসে তার কোনো জায়গাতে তার তুলনা হয় না। ये साल है बांग्लादेश की आज़ादी के 1 साल बाद का। मिनिस्ट्री ऑफ कैबिनेट सर्विसेज ने 1972 में फ्रीडम फाइटर के रिजर्वेशन कोटा का ऑर्डर इशू कराया, लेकिन उस वक्त ये कोटा सिर्फ फ्रीडम फाइटर के लिए था, उनके फैमिली मेम्बर्स के लिए नहीं। फिर 1997 में इस कोटा को एक्सटेंड किया गया फ्रीडम फाइटर के फैमिली मेम्बर्स के लिए। अब समझते हैं कि ये फ्रीडम फाइटर्स कौन है। जब भारत का बंटवारा हुआ तब पाकिस्तान के 2 हिस्से थे, एक ईस्ट पाकिस्तान और एक वेस्ट पाकिस्तान। जो ये ईस्ट पाकिस्तान है वही आज का बांग्लादेश है। कुछ मतभेदों के कारण ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान से अलग हुआ और अपने खुद का एक देश बनाया जिसका नाम रखा बांग्लादेश। और इसी लड़ाई में जिन्होंने बांग्लादेश की तरफ से लड़ा उन्हें फ्रीडम फाइटर्स कहा जाने लगा। अब सीधा मुद्दे पे आते हैं। 1972 में इस कोटा को इशू कराया गया। उस वक्त ये कोटा सिर्फ और सिर्फ फ्रीडम फाइटर्स के लिए था। उसके बाद में 1997 में इस कोटा को एक्सटेंड किया गया फ्रीडम फाइटर और उनके फैमिली मेम्बर्स के लिए। पर 2010 में प्रेशर में आकर गवर्नमेंट ने क्लास 1 और क्लास 2 पोस्ट के लिए इस कोटा को हटा दिया। इसके बाद 2021 में फ्रीडम फाइटर्स के बच्चों ने इस कोटा को हटाने के खिलाफ हाई कोर्ट में एक पिटीशन दाखिल किया और फिर 5 जून 2024 को हाई कोर्ट से फैसला आया कि फ्रीडम फाइटर कोटा को कंटिन्यू रखा जाए। इसके बाद से ही पूरे बांग्लादेश में प्रोटेस्ट होने चालू हुई और हालत इतनी ख़राब हो गई कि वहाँ पर मिलिट्री कर्फ्यू लगाना पड़ा। अब बात करें मेरे ओपिनियन की, तो बांग्लादेश का जो फ्रीडम फाइटर का कोटा है वो फ्रीडम फाइटर्स के लिए एकदम परफेक्ट था, क्योंकि वो अपने देश के लिए लड़े और उनका हक बनता है उस चीज़ पर ये कोटा उनके बच्चों को या उनके बच्चों के बच्चों को देना ये किस हद तक सही है, क्योंकि आज के डेट में अनएम्प्लॉयमेंट इतनी ज़्यादा है। क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जो अपनी जी जान लगा के मेहनत कर रहे हैं, फिर भी उन्हें कोई गवर्नमेंट की जॉब नहीं मिल रही। ऑन दी अदर हैंड इस कोटा की वजह से कई अनवर्दी लोगों को जॉब मिल रही है। तो यही वो रीज़न है जिस वजह से वहाँ का जो यूथ है वो प्रोटेस्ट कर रहा है। और बाकी आपका क्या ओपिनियन है इस टॉपिक पर आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।